नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको मुख्य दिशाओं के बारे में जानकारी दूंगी और चार दिशाएं और जो होती हैं उनके जो बीच में स्थान होता है, जैसे पूर्व और उत्तर के बीच में जो स्थान होता है, और आपके अग्नेय कोण होता है, आपका दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है। तो 8 दिशाओं के बारे में जानकारी दूंगी और 8 दिशाओं के स्वामियों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। देखिए, आप सीधा जो आपका पूर्व दिशा होती है उसके स्वामी सूर्य होते हैं, और उसके ठीक पीछे पश्चिम होता है, उसके स्वामी शनि होते हैं। और उत्तर दिशा जो होती है उसके स्वामी बुध होते हैं, और दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल होते हैं। ये मुख्य 4 दिशाएं हुई। और फिर आपका पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण के स्वामी गुरु होते हैं। जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो ईशान कोण के स्वामी होते हैं। इसलिए पूर्व और उत्तर के जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। वो ब्रह्म स्थान होता है। यहाँ गुरु और सत्य धर्म का पालन यहाँ किया जाता है। यहाँ पे ध्यान, मनन, मगन, भक्ति यहाँ ये सब इस स्थान पे किया जाता है। इसलिए इस स्थान को शुद्ध रखने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। वास्तु में इसका बहुत महत्व है। वास्तु शास्त्र में इसी प्रकार दिशाओं का चयन करके आपके घर की व्यवस्था बनाई जाती है। आग्नेय कोण जो होता है वो दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है, तो आपके पश्चिम, आपका दक्षिण और पूर्व के बीच का जो भाग होता है, कोना होता है, उसको हम आग्नेय कोण कहते हैं। उसके स्वामी शुक्र होते हैं। यहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है। यहाँ अग्नि देवता का वास होता है। यहाँ भोजन बनने का स्थान है। यहाँ पे सुपाच्य भोजन बनता है। यहाँ पे जब भोजन बनेगा तो हमारे जीवन में वो सुपाच्यता देगा, हमारे स्वास्थ्य वर्धक होगा। यहाँ के हम भोजन करके हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा भोजन सुपाच्य होता है। उसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है वो आपका नैऋत्य कोण हुआ। नैऋत्य कोण राहु का स्थान हुआ। यहाँ पे जितना आप भारी सामान रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दक्षिण और पश्चिम का जो बीच का भाग होता है उसको कोना बोलते हैं, कोण होता है, वो नैऋत्य कोण होता है। ये भार वहन करने का स्थान होता है। यहाँ पे आप सीढ़ी आदि बना सकते हैं। यहाँ पे आप भारी सामान रखते हैं तो यहाँ पे राहु का स्थान होता है। यहाँ पे आप भारी सामान रख सकते हैं। आपका आया उत्तर और पश्चिम का कोना होता है, वो वायव्य कोण होता है। वायव्य कोण चंद्र ग्रह यहाँ पे स्वामी होते हैं। वायव्य होता है, यहाँ चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है। यहाँ पे आप को रसोई बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। यहाँ पे आप रसोई नहीं बनवाना चाहिए। यहाँ भारी सामान नहीं रहना चाहिए। इस स्थान को हल्का जितना रखेंगे, जितना शुद्ध रखेंगे, वह उतना ही आपका वायु का आवागमन यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको खिड़की जरूर लगाना चाहिए। खिड़की यहाँ पे रसोई घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रसोई घर होने से हमारे घर के हर सदस्य बीमार रहेंगे। बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी। बीमारियाँ आएंगी जाएंगी, लगी रहेंगी। इसलिए वायव्य कोण में किचन कभी नहीं होना चाहिए। किचन वहाँ पे होगा तो हमारे रोगों का सामना करना पड़ेगा हमको। तो ये 8 दिशाएं मैंने आज आपको बताई और इनके स्वामियों के बारे में बताई। क्यों इन ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। इस तरह वास्तु में भी हम इन दिशाओं का ध्यान देंगे तो हमारे घर का वातावरण सकारात्मक होगा, और जितने व्यक्ति वहाँ रहेंगे वो खुशी से, शांति से, और उनके मन में एक प्रकार की ऊर्जा और प्रफुल्लता होगी। इसलिए हमारी 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा भी उसके बीच के कोने को भी ध्यान देकर हम अपने भवन का निर्माण कराते हैं। ये 4 मुख्य दिशाएं हुई। फिर ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, ये 4 अलग से 8 दिशाओं का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और आकाश और पाताल को भी अगर हम जोड़ें तो ये भी दिशाएं हमारी 10 दिशाएं हो गई। जैसे आकाश एक दिशा और धरती एक दिशा, तो 8 ये हुई और 2 ये हो गई। तो 10 दिशाएं होती हैं। उनके स्वामियों को मैंने आपकी जानकारी दी। ये आपको जानने की ज़रूरत होती है कि कौन से
दिशा के कौन से स्वामी होते हैं। ये जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आग्नेय कोण में किचन क्यों होता है, ईशान कोण में हमें शुद्ध रखने के लिए क्यों कहा जाता है। आप उनके स्वामी को जान करके ये जान सकते हैं आप। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिशाओं का कितना महत्व है, और हमारे भवन निर्माण में हम दिशाओं का जब चुनाव करते हैं तो 4 दिशाएं हमारी क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और बीज का स्थान जो होता है ब्रह्म स्थान होता है, ये जी बीज का है। हम जब वास्तु पुरुष की कल्पना करते हैं तो पेट जो होता है वो सब चीज़ को पचाता है। पेट का ये केंद्र होता है, तो ये केंद्र है, ये केंद्र पेट हुआ, ये ब्रह्म स्थान हुआ, और इसके पीछे पीछे आगे पीछे सारी दिशाएं हैं। तो आज मैंने इसकी जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी दूंगी। नमस्कार।